तारीख थी 18 जून, साल था 2023 और जगह थी कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वक्त था शाम के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने जा ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उसे भून डाला। इसी के साथ ही कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो जाता है। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा था। ये वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत में 1 दर्जन के करीब मामले दर्ज थे। ये वही हरदीप सिंह था जिसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार कई बार कनाडा सरकार से गुहार लगा चुकी थी। ये वही हरदीप सिंह था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगला करता था और जब कनाडा सरकार से कोई मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आई कि वो मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मगर खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है। इसी लगने के दम पर उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को भारतीय दूतावास से निकाल दिया। भारत भी किसी का उधार कहाँ रखने वाला था। सुबह होते ही हमने भी कनाडा दूतावास के एक सीनियर अधिकारी को दफ्तर बुलाया और सिर्फ 4 मिनट में ही दफ्तर से बाहर भेज दिया। ये तस्वीर ध्यान से देखिए। 10:26 पर वो MEA हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में एंटर हुए और ठीक 4 मिनट बाद यानी कि 10:30 पर ही वो लात खाकर बाहर भी आ चुके थे। अब मौका तो था नए संसद भवन और महिला बिल पर बात करने का, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के आरोप पर बहस छिड़ गई। लोग सवाल करने लगे कि आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक जब सारे देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, भारत के बड़े बाजार और ताकत को देखते हुए हमसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि वो बिना किसी ठोस सबूत के एक आतंकी की मौत को मुद्दा बनाकर भारत के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल देते हैं, भारत से ट्रेड एग्रीमेंट रोक देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। आपको कनाडा में फैली खालिस्तानियों की जड़ों के बारे में भी बताएंगे। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर कनाडा ने हमसे इतना बड़ा पंगा कर लिया, उसकी पूरी कुंडली खोलेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो की आखिर क्या मजबूरी है कि वो एक आतंकी की मौत पर भारत जैसे बड़े देश से पंगा ले रहा है। ऐसा पंगा जिस पर खुद उनके देश की मीडिया और उनके नेता उनको अपोज कर रहे हैं। तो चलिए फिर, आपसे बस यही आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करेंगे। देखिए, इससे पहले खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के मामले पर आए बड़े संक्षेप में आपको खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। आपको 3 दशक पीछे ले चलते हैं। ये बात 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ रहा था। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जिसमें भिंडरावाले समेत दर्जनों खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है। इसी मिलिटेंसी पर काबू पाने में 10 साल लग जाते हैं। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर चुन कर इन आतंकियों का सफाया कर देते हैं। ये वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर जैसे तैसे दूसरे देशों में शरण लेने लगते हैं। आज कनाडा से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो खालिस्तानी समर्थन देखते हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 30-40 साल पहले जाकर इन देशों में बसे। बाद में इन लोगों ने अपनी यही जहरीली सोच आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से इन सोच में कई देशों में अपने पर फैला लिए। उसी दौर में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। लेकिन अब जब मैं आपको हरदीप सिंह की पूरी कहानी बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान जो खुद कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड करके रह रहा था, जिसने फ्रॉड को वहाँ की अदालत तक कबूल कर चुकी थी, क्या उस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है जिसे देखकर खुद घड़ियाल की आंखों से असली आंसू आ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो इतनी छाती कूट रहे हैं, ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे कनाडा की कोई वीरांगना दुश्मनों से लोहा लेते हुए मारी गई हो। इस हरदीप सिंह की हकीकत ये है कि कनाडा में एंटर ही ये फर्जी पासपोर्ट लेकर हुआ था। कनाडा की ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया। फिर उसने झूठी कहानी बुनी कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था। मगर कनाडा के रिफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी
एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की महिला से शादी कर ली, मगर बाद में पता चला कि वो शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए करी गई थी। और जिस महिला से हरदीप ने शादी करी थी वो खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब सवाल ये है कि जो आदमी कनाडा में कदम रखने के बाद से लगातार झूठ बोल रहा था, आज ट्रूडो उसे कनाडा का नागरिक बताकर उसकी मौत पर ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे किसी शिकारी ने मासूम हिरण का शिकार कर लिया हो। आगे सुनिए। हरदीप ने शुरू में कनाडा आने पर प्लम्बर का काम किया, मगर उसका एजेंडा कुछ और ही था, इसलिए उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन कर लिया। ये वो संगठन था जिस पर भारत में बैन लगा था, मगर मासूम हरदीप का छोटे मोटे कलेश से दिल भरने वाला नहीं था, इसलिए उसने जगतार सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और यहीं से हमारा मासूम नौनिहाल आतंक की पिच पर पैड पहनकर उतर गया। और जैसा कि हर बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ होता है, एक दो नौकरी करने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। हरदीप ने भी ऐसे ही किया और खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से अपना ग्रुप बना लिया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरदीप सिंह निज्जर को मासूम बताकर अपनी छाती कूट रहे हैं, मगर जब आप इसके कारनामे सुनेंगे तो आप अपनी छाती कूट लेंगे। इसी के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्जाम है कि उसने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ले ली थी। राष्ट्र सिंह संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की पटियाला में भी हत्या करवा दी थी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में NIA ने कहा कि पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या के पीछे इसका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था। यही वो साल था जब भारत सरकार ने इस पर 10 लाख का इनाम रखा। कनाडा की सरकार से इसके प्रत्यर्पण की डिमांड करी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उसे भारत वापस करने से साफ साफ मना कर दिया। अब सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से वैसी मोहब्बत क्यों करते हैं? तो आइए फिर उसकी वजह भी आपको समझा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि खालिस्तानियों के लिए भारत जैसे बड़े देश से भिड़ जाने पर हम लोग ही ट्रूडो को लानत दे रहे हैं। खुद कनाडा में भी बहुत सारे लोग इन हरकतों के लिए ट्रूडो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान जब ट्रूडो ने भारत की नहीं सुनी तो कनाडा की मीडिया ने कहा कि पता नहीं ट्रूडो को अब कब अकल आएगी, वो भारत जैसे देश को हल्के में ले रहे हैं। वहाँ के नेताओं ने कहा कि ट्रूडो की इन्हीं हरकतों की वजह से कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं और दोनों देश ट्रेड डील नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रूडो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सा जवाब है, जैसे भारत में एक अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए NDP यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, और जगमीत सिंह भी खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। इनके इन्हीं बयानों की वजह से भारत सरकार ने भारत में इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था। उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें बड़ी तादाद पंजाब से आकर रहने वाले लोगों की है, जिनमें एक अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ भी करने की छूट दे देते हैं। यही वजह है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं। रैलियां करके कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर जनमत संग्रह करवाते हैं। वहाँ हर दिन ये सब कुछ होता रहता है और ट्रूडो उस करप्ट पुलिस वाले की तरह चुपचाप ये सब कुछ देखता रहता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार चलो ये बात समझ में आ गई, मगर ये बताओ कि हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर तो जून में हुआ था, तो कनाडा की सरकार अब क्यों इतना फुदक रही है? इनके पास तो सबूत भी नहीं है, सिर्फ शक और शक की बिना पर वो हमसे इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहे हैं? देखिए, इसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। हम एक और बनाएंगे वीडियो, पार्ट 2 बनाएंगे इसी वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप पार्ट 2 का वेट जरूर करिएगा। पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।